नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षण सलाह में स्वागत है। फिर से आज हम एक नए बुक्स का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि हिंदी की बुक्स है। हिंदी विभिन्न परीक्षाओं में लगती है, जैसे एसआई हो गया, पटवार हो गया, रीट हो गया, रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में, ग्रुप डी की हो गया, एनटीपीसी में भी हिंदी आती है। तो हिंदी के से क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में आते हैं और एसआई में तो पूरा 200 नंबर की हिंदी लगती है, तो वो तो स्पेशली महत्वपूर्ण है उसके। तो इस बुक्स में आज जो बुक्स का रिव्यू कर रहे हैं वो डॉक्टर राघव प्रकाश जी की बुक्स है। इसके अलावा डॉक्टर सविता पालीवाल भी इसकी सहायक लेखक के रूप में है और बहुत महत्वपूर्ण बुक है ये। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाद अगर कोई बुक्स मार्केट में चलती है और ऑथेंटिक रूप में माने तो हिंदी की है। और इसकी कुछ विषय सूची दी हुई है इस तरह से। सबसे पहले हिंदी की उत्पत्ति, उसके बाद व्याकरण के बारे में दिया हुआ है और अलग अलग बताया हुआ है। ये कुछ 3 भागों में बांटा है इसकी उत्पत्ति को। सबसे पहले हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, या हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि, फिर व्याकरण, वर्ण विचार, संधि, फिर संस्कृत की संधियाँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि। इसके अलावा विसर्ग संधि के बारे में, फिर उपसर्ग, प्रत्यय, सर्वनाम। इस तरह से ये व्याकरण के सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं इसमें, किस तरह की कोई समस्या नहीं आती है। और अलंकार दरादर भी दिया है, शब्द शक्ति भी दिया हुआ है, वाक्य विचार हो गया, अव्यय विकारी हो गया, अविकारी हो गया। उसके बाद है शब्द भंडार, जिसमें शब्द भेद है, विकारी अविकारी हो गया, रोगी रूढ़ शब्द हो गया, तद्भव तद्भव, देशज और विदेशी शब्द हो गया। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द। ये हिंदी के व्याकरण की कंप्लीट है इसमें दिया हुआ। इसके अलावा रचना के रूप में दिया हुआ है कि पत्र लेखन वगैरह, अनुच्छेद लेखन, अनुवाद। और ये हिंदी की उत्पत्ति के बारे में व्यवस्थित बताया है। इसके बाद इसकी एक खासियत ये है कि जैसे ही कोई टॉपिक पूरा होगा, व्याकरण का हो गया, तो व्याकरण के टॉपिक होने के बाद उसमें उदाहरण दिए हुए हैं बहुत सारे। तो उदाहरण के साथ ये भी लिखा हुआ है कि ये कौन से परीक्षा में पूछा गया था। जैसे ये नीरव शब्द है, ये RS 2019 में पूछा गया था। इस तरह से साथ में समझाते हुए भी दिया हुआ है। लास्ट में जैसे चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद में हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, वो भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे व्याकरण कंप्लीट हुई, उसके बाद अभ्यास प्रश्न के रूप में दिए हुए। इस तरह से ये कौन कौन सी परीक्षा में पूछा गया, जैसे PSI एग्ज़ाम में 2018 में पूछा था। और ये सारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन नहीं है, और इसीलिए ये जो बुक्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स और रुचिकर साबित होती है, क्योंकि इसमें अंत में जैसे चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आ जाते हैं। जैसे उपसर्ग का चैप्टर है तो सबसे पहले उपसर्ग की डेफिनेशन हो जाएगी, कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं हिंदी, संस्कृत और दूसरी भाषाओं से। ये हो गए जैसे उपसर्ग के। और उसके बाद फिर साथ में ये भी दे रखा है कि कौन सा उपसर्ग का उदाहरण किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये हिंदी के उपसर्ग हो गए। इसके साथ ही फिर से ये देखो, जैसे चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद दिया हुआ है कि अभ्यास प्रश्न के रूप में कि ये किन किन परीक्षाओं में उदाहरण पूछे गए थे। तो जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होता है तो हमारा एक तरह से अभ्यास भी हो जाता है, और साथ ही साथ जैसे हम अध्ययन करते हैं उसके साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि ये कौन सी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इस तरह से दोस्तों ये बुक्स बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स है और स्पष्ट भाषा, सरल भाषा है बिल्कुल। कोई इस तरह से कोई समस्या नहीं आएगी आपको समझने में, आसानी से समझ में आने वाली ये बुक्स है। और मार्केट में तो बहुत चलती है ये बुक्स। मैं किसी पब्लिकेशन का ये नहीं कह रहा कि ये बुक्स अच्छी आती है इस पब्लिकेशन की, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ना ही कोई ये कोई पेड वीडियो है। तो
उम्मीद करूँगा दोस्तों ये बुक्स आपको अच्छी लगी होगी, और एक बार आप मार्केट में जाकर भी इस बुक्स को देख सकते हैं, पसंद आए तो ख़रीद लेना। तो ये पीछे कुछ लेखकों के बारे में बताया है डॉक्टर राघव प्रकाश जी। इन्होंने पिछले कुछ 26 वर्षों से लेखन कार्य करा है, और 1970 में इन्होंने एमए भी करा है और पीएचडी भी करी हुई है। इसी तरह नीचे डॉक्टर सविता पालीवाल के बारे में भी बताया। इन्होंने भी अध्ययन कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।